ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। निंदा और स्तुति दो ऐसी बातें हैं जो प्रत्येक मनुष्य के सामने 24 घंटे रहती हैं और इन दोनों का प्रभाव भी पड़ता है मनुष्य के मन पर। साधारण व्यक्ति के मन पर भी प्रभाव पड़ता है, फिर महात्मा हो गया, कोई साधु हो गया तो उसके सामने भी ये प्रॉब्लम रहती है। निंदा और स्तुति दोनों को कैसे कंट्रोल सम करें। और इनसे जो ऊपर उठ जाते हैं, निंदा स्तुति दोनों से ऊपर उठ जाते हैं, वो महान हो जाते हैं। निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज और ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। भगवान कहते हैं कि निंदा और स्तुति में जो सम है, वह पुरुष, वह साधु, वह भक्त मुझे प्राणों के समान प्रिय है और जिनका मेरे चरणों में प्रेम है। स्वाभाविक वो गुणों का मंदिर होगा। जो निंदा और स्तुति में सम हो जाता है वो गुणों का घर हो जाता है। और गुण ऐसे ही नहीं आते हैं, सिमट सिमट जल भरे तालाबा और जिम सदगुण सज्जे पर आवा। जैसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जल आता है बरसात का तो तालाब भरता है, ऐसे ही संत के अंदर धीरे धीरे गुण आते हैं। सब अपने आप आते हैं, वो अपनी उसमें लगा रहता है। निंदा और स्तुति में नहीं पड़ता है तो वो गुणों का मंदिर बन जाता है, गुणों का घर बन जाता है। और इसमें पड़ जाता है तो बीच में अवरुद्ध हो जाती है साधना, फिर गुण नहीं आ पाते, दुर्गुण आ जाते हैं। एक बार एक महात्मा यात्रा कर रहे थे, नाव में बैठ के गंगा पार करना चाहते थे, पार कर रहे थे। उसी में बैठ करके कुछ लोग, बदमाश लोग, 4-5 उनका सरदार भी साथ में बैठा हुआ था। तो उनको संतों के प्रति ज़्यादा श्रद्धा तो रहती नहीं है, तो महात्मा अपना ध्यान में बैठ गए। उनके शिष्य भी थे 4-5, वो भी बैठे हुए थे। और ये जो थे बदमाश लोग, वो निंदा करना शुरू कर दिए उनकी। कुछ नहीं बोले उनके शिष्य, और वो अपना ध्यान में थे, उनको पता ही नहीं था कि क्या कौन बोल रहा है। नाव चली जा रही थी उस पार। धीरे धीरे वो निंदा करते करते गाली देने लगे। और गाली देने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, उनको अपमानित करने लगे, जूता उठा करके ऐसे घुमाने लगे। 1-2 बार छुआ भी दिए। महाराज जी कुछ नहीं बोले, अपने ध्यान में थे। और उनके शिष्य भी, जब उनकी आज्ञा नहीं थी तो वो भी नहीं बोले। जब नाव किनारे लगी तो बीच में पानी रहता है, नाव किनारे पे लगती है तो पानी रहता है, तो बहुत लोग उस पानी में से निकल जाते हैं। तो उन्होंने सोचा, बदमाशों ने, कि अगर मैं इधर से जाऊंगा तो मेरे पैरों में पानी लग जाएगा, कपड़ा भीग जाएगा। तो वो भाला लिए हुए थे, जो बदमाशों का सरदार था, भाला लिए हुए था। उसने सोचा कि भाला इधर बीच में टेक करके उस पार कूद जाऊंगा। जैसे ही उसने भाला टेका और उस पार कूदने के लिए छलांग लगाई, उसका बैलेंस बिगड़ गया, भाला जो है गले से उस पार हो। जब वो मर गया तो हल्ला हुआ सब जगह। तो महाराज जी का ध्यान टूटा। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ महाराज, ये आपकी निंदा कर रहा था। और पूरी कहानी सुनी के पहले गाली दिया, फिर इसने जूता छुआया आपके सर से। तो फिर महाराज जी उनको डांटे, अपने शिष्यों को, कि मूर्खो, तुमने इसको रोका क्यों नहीं? अगर ये इतना हमारा अपमान कर रहा था, निंदा कर रहा था, गाली दे रहा था, तो तुम्हें भी थोड़ा बहुत कुछ बोल देना चाहिए था, तो बात बराबर हो जाती, ये मरता नहीं, पाप कट जाता इसका। तुमने इनको कुछ नहीं बोला इसलिए मर गया, थोड़ा बोलना चाहिए था। तो मुनि की क्षमा श्राप्ते भारी। अगर कोई मुनि है, महात्मा है, कुछ नहीं बोलता है तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है समाज पे। अगर निंदा की कोई कर रहा है लगातार और कुछ नहीं बोला तो उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से हमको निंदा समाज में चलती रहती है, लेकिन साधु संत कोई है, कैसा भी है, उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से एक बार अंगद जी गए रावण की सभा में, तो बहुत संवाद हुआ।
संवाद हुआ। उसके बाद अंगद जी रावण को कुछ बोलने लगे, रावण को अपने भगवान राम की महिमा सुनाने लगे कि हमारे परमात्मा वो अगुण है, अमान है, एक रस है। इस तरह की बात जब बोली तो फिर रावण निंदा करने लग गए भगवान राम की। और इसके बाद जब बहुत उसने निंदा किया तो अंगद ने अपना पैर रोक दिया सभा में और कहा कि जो मैं चरण सकै सकटारी और फिरे राम सीता में आए। अगर मेरे पैर को कोई हिला देगा तो सीता हार जाएंगे, हम वापस चले जाएंगे भगवान, तुमसे युद्ध नहीं लड़ेंगे। अब पत्नी भगवान की थी सीता, लेकिन अंगद जी जो है दाव पे लगा दिए, निंदा नहीं सुन पाए। तो वास्तविकता यह है कि एक तो निंदा होती है बाहर सुनने में आती है, आप बोल रहे हो, दूसरी निंदा होती है आत्मनिंदा और आत्म प्रशंसा। ये उसी को पता चलती है जो भजन कर रहा है। आप भजन कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि निंदा हो रही है कि प्रशंसा, बाहर का भी। और बाहर कोई नहीं भी कर रहा है, भीतर आपके अंदर जब आप उत्थान की तरफ हैं, भजन की तरफ हैं, मन लग रहा है भजन में, तो वो प्रशंसा है, भगवान भी प्रशंसा करेंगे, कोई करे चाहे नहीं करे। और यदि आप भजन में नहीं लगे हो तो भगवान भी निंदा करेंगे, आत्मा भी निंदा करेगी। तो ये निंदा प्रशंसा जो होती है वो उसको पता चलती है जो भजन में लगा हुआ है। भजन में कहाँ लगना है, किसका भजन करना है? तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, अष्टप्रभु अक्षत हृदय अवकारी और सकल जीव जग दीन दुखारी। वह परमात्मा कण कण में व्याप्त है, सबके अंदर है। तो सब कण कण में व्याप्त है, तो ये शरीर भी एक कण है, इसमें भी व्याप्त है। कहाँ रहता है इसमें? हम शरीर के कण कण में है, लेकिन उसका अनुभव कहाँ कर सकते हैं? हृदय में। हृदय किसको कहते हैं? मन बुद्धि चित्त अहंकार। जिससे आप योजना बनाते हो उसको मन कहते हैं। निर्णय लेने वाली शक्ति बुद्धि है, चिंतन करने वाली शक्ति चित्त है। काम पूरा हो गया तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, अहंकार। इसी अंतःकरण की गहराई में हृदय देश में परमात्मा का निवास है। तो हमारे हृदय में परमात्मा रहता है। हम रामचरितमानस रोज पढ़ते हैं, लेकिन अपने हृदय में परमात्मा को नहीं मानते, शास्त्र की बात नहीं मानते। बाहर बाहर मानेंगे, तमाम रूढ़ियों में, पूजा पाठ में हम पढ़ेंगे, भगवान की मूर्ति बना के पूजेंगे, लेकिन भगवान का आदेश क्या है उसको हम नहीं मानते। ये सबसे बड़ी गलती हिंदुओं से होती है। तो भगवान राम कहते हैं ईश्वर हृदय में रहता है। भगवान शंकर की पूजा करते हैं हम लोग सब। भगवान शिव कहते हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए में जाना। सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, कहीं कम, मंदिर में ज़्यादा और बाहर किचन में बैठे हो तो काम कर रहे हो तो वहाँ कम, या कहीं बिजनेस धंधे पे बैठे हो तो वहाँ कम, ऐसी बात नहीं है। जितना परमात्मा मंदिर में रहता है उतना ही परमात्मा जहाँ आप रहते हो वहाँ पे भी रहता है, क्योंकि समान रूप से व्याप्त है। भगवान शिव कह रहे हैं सर्वत्र समाना। तो प्रकट कहाँ करना है? सर्वत्र व्याप्त है तो सर्वत्र प्रेम करना है, तो बोले नहीं, प्रेम से प्रकट होए में जाना, हृदय में प्रेम करना है, उसका अनुभव अपने अंतःकरण में करना है, वहाँ उसकी उपासना करनी है, साधना करनी है। हृदय का ईश्वर प्रकट कैसे होता है? तो कहते हैं नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकटत ये मूल रतन से। इसी बात को भगवान कृष्ण कहते हैं तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति अभ्राम्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ं माया। जिन भगवान कृष्ण के नाम पर इतने संप्रदाय खुले हैं, जगह जगह मंदिर बने हैं, वही भगवान कृष्ण गीता में कहीं मंदिर का नाम नहीं लिए कि हमारा मंदिर बना के पूजा करो। कहते हैं कि ईश्वर सबके हृदय में रहता है। अर्जुन सामने खड़े थे, कहा कि ईश्वर तेरे हृदय में रहता है, सबके हृदय में रहता है। जब ईश्वर हृदय में रहता है तो हम शरण किसकी जाएं, पूजा किसकी करें? तो कहते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राकृति शाश्वतम। संपूर्ण श्रद्धा से देवी देवता भूत प्रेत बाहर के मंदिर मस्जिद सब जगह से मन को हटा के उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण में जाओ। मान लिया जाए हमने सब कुछ छोड़ा, बाहरी मान्यताओं को त्यागा, हृदय में भगवान कृष्ण की बात हमने मान ली, उनकी आज्ञा का पालन कर लिया, तो हृदय का ईश्वर हमको क्या देगा? तो कहते हैं तत्प्रसादात् परम शांति। हृदय की ईश्वर की कृपा से तू परम शांति को प्राप्त करेगा, उस स्थान को पा जाएगा जिसका कभी नाश नहीं होता है। जो ध्रुव को प्राप्त है, प्रहलाद को प्राप्त है, मीराबाई को प्राप्त है, वो स्थान तुम्हें मिल जाएगा। फिर भगवान कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं कि इससे भी गुप्त बात सुन,
मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु और मामे वैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी। मेरे में मन लगा, मेरा भक्त बन, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ तू संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाए। गीता एक, भगवान कृष्ण एक। दो तरह की बात क्यों बोल रहे हैं? पहले कहे कि ईश्वर तेरे अंदर है, उसकी शरण में जा, फिर कहते हैं ईश्वर मैं खड़ा हूँ बाहर, मेरी शरण में आ। इसका मतलब क्या है? बाहर शंकर जी खड़े हो जाएं आकर के, कृष्ण भगवान खड़े हो जाएं, आप कैसे पहचानोगे? जब विराट रूप दिखाया भगवान ने अपना वास्तविक रूप जो कल्याणकारी है, अर्जुन को बोला कि चराचर विश्व को एक स्तर पर खड़ा हुआ देख, अश्विनी कुमारों को देख, कमल के आसन पर ब्रह्मा को देख। अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं पड़ा, आंखें मलता रह गया। बाहर भगवान खड़े भी हैं तो आप कैसे पहचानोगे, कैसे समझोगे? उसकी पहचान आपके हृदय का ईश्वर कराएगा। इसलिए पहले हृदय स्थित ईश्वर की शरण बताया। जैसे ही आप हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित हो गए, श्रद्धा आपकी एक जगह केंद्रित हो गई, सब जगह से हट गई, फिर आपको खोजना नहीं है बाहर का कृष्ण, बाहर का राम। वही हृदय का ईश्वर जिस शरीर में आज की स्थिति में, वर्तमान समय में जिस शरीर में प्रकट होगा, अवतरित हुआ होगा, वहाँ आप पहुँच जाओगे या वो महापुरुष ही आपके पास आ जाएंगे। उनको खोजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ श्रद्धा हृदय स्थित ईश्वर में करना है। सब जगह से मन को हटा के एक परमात्मा में जोड़ना है, और वो एक परमात्मा हृदय का ईश्वर ही बाहर के कृष्ण कौन है, राम कौन है, उनकी पहचान करा देते हैं। इसलिए पहले कहे ईश्वर हृदय में, फिर कहे कि मैं ईश्वर खड़ा हूँ। तो लोगों ने क्या है, भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं ईश्वर हूँ, तो उनके मंदिर बना लिए, पूजा पाठ चालू हो गया। लेकिन कहीं पर भी भगवान ने नहीं कहा कि मेरी मूर्ति बना कर पूजा करो। फिर उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं कहाँ पर रहता हूँ, स्वयं के बारे में बताया कि हम कहाँ रहते हैं, आज तक जितने महापुरुष हुए वो कहाँ रहते हैं। तो कहते हैं कि सर्वस्व चाम हृदय संदिष्ट, मैं भी संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में रहता हूँ। वहाँ हृदय देश में रह करके आप क्या करते हैं? परमात्मा हृदय में रहता है। आज तक जितने महापुरुष हुए धरती पर, उनकी अलग अलग पूजा करने की जरूरत नहीं है। आपने हृदय स्थित ईश्वर को मान लिया, सबको मान लिया, ना अलग मूर्ति रखना है, ना पूजा रखना कराना है, और ना अलग से मान्यता देनी है। आपने अपनी श्रद्धा हृदय स्थित ईश्वर में स्थिर कर दी, तो आज तक दुनिया में जितने अवतार हुए, महापुरुष हुए, सबकी पूजा हो गई, कोई नहीं छूटेगा। क्यों? कि भगवान कृष्ण के विराट रूप में सब कुछ था, कोई नहीं छूटा। और वो कृष्ण कहते हैं कि सर्वस्व चाम हृदय संदिष्ट, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता हूँ, अर्थात मन में रहता हूँ, अंतःकरण में रहता हूँ। वहाँ रह करके आप कौन सा काम करते हैं? तो कहते हैं मत स्मृतिर ज्ञान मपूर्णम च, मैं अपने स्वरूप की स्मृति दिलाता हूँ। तो स्वरूप की स्मृति दिलाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम लोग सब परमात्मा को भूल गए हैं। हमें परमात्मा याद नहीं है। परमात्मा तो सबके हृदय में है, वो हमसे अलग नहीं हो सकता, लेकिन हमारी स्मृति में नहीं है, हमारी याद में नहीं है। हमें याद क्या है? संसार, तमाम प्रकार की बातें याद आती हैं, भगवान याद नहीं आते। तो भगवान क्या कह रहे हैं कृष्ण, कि उस हृदय में से मैं जागृत होकर के अपने स्वरूप की याद कराता हूँ। किसको? भक्त को। जिसके हृदय में जागृत होता है उस भक्त को अपने स्वरूप की स्मृति कराता हूँ, याद कराता हूँ। तो भगवान को भी हम तभी याद कर सकते हैं जब भगवान जागृत होकर प्रेरणा करके हमको याद कराने लगे, प्रेरणा करके याद कराने लगे। तो जब आपकी हृदय में श्रद्धा स्थिर हो जाएगी, बाहर सदगुरु मिल जाएंगे भगवान कृष्ण के जैसे, ईश्वर आपको पहचान करा देगा, हृदय का ईश्वर। फिर आप जब नाम जपेंगे और ध्यान करेंगे तो फिर और स्पष्ट रूप से भगवान आपके अंदर जागृत हो जाएंगे। और फिर उन भगवान का काम क्या है? 24 घंटे अपने भगवान की सूरत याद कराना। 24 घंटे यही काम है। जब जब आपका मन हटेगा तब तक भगवान प्रेरणा करेंगे कि याद करो, भजन करो। और घर गृहस्थी में है तो 20-25 मिनट बैठ लोगे, काम चल जाएगा। फिर भी भगवान का सूत्र काम करता रहेगा कि बैठो, भजन करो या क्या करना है, ये सब बातें भगवान की चलती रहेंगी 24 घंटे। गृहस्थी में हो तो भी, विरक्त हैं आप तो भगवान 24 घंटे सूरत याद कराते रहेंगे, अपने स्वरूप को की स्मृति दिलाते रहेंगे। उनके स्वरूप की स्मृति दिलाने के लिए करना क्या है? वही नाम का जप, स्वरूप का स्मरण। उसको हम भूल जाते हैं, इसलिए बार बार टोक करके स्मृति दिलाते हैं। जैसे थोड़ा आदमी नाम जपा, फिर अपने काम में बिजी हो गया, तो भगवान फिर टोकेंगे कि फिर से नाम जपो, फिर से सूरत, फिर से स्वरूप का स्मरण करो।
ये काम हृदय से जागृत होकर के भगवान 24 घंटे कराते रहते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो गृहस्थ, दोनों के लिए साधना एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो इस तरह से सूरत याद कराते हैं भगवान, कहते हैं कि मैं अपने स्वरूप की स्मृति दिलाता हूँ। तो हमने क्या है, परमात्मा की स्मृति खोई है, परमात्मा को नहीं खोया है। परमात्मा हमारे अंदर है, सबके अंदर है, लेकिन हमको याद नहीं है। तो खुद भगवान प्रकट होकर ही अपनी याद कराते हैं भक्त के हृदय में जागृत होकर के। तो माता स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च, ज्ञान देता हूँ। ज्ञान का मतलब ये नहीं है किताब पढ़ लिया ज्ञान हो गया। ज्ञान का अर्थ होता है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना, ये ज्ञान की शुरुआत है। और चलते चलते साधना करते करते निर्देशन देने वाली आत्मा को, परमात्मा को प्रत्यक्ष देख लेना, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो मैं ज्ञान देता हूँ। ज्ञान देने का मतलब है भीतर से भगवान जागृत होकर के मार्गदर्शन करने लगते हैं। आत्मा मार्गदर्शन करे और हम उसको समझें। अध्यात्म ज्ञान हमारे पास क्या है, दो चीज़ है, एक तो शरीर है, मन है, इसमें अज्ञानता भरी हुई है, और दूसरा इसी शरीर के अंतराल में क्या है, आत्मा है, जो त्रिकालज्ञ भी है, सर्वज्ञ भी है, अविनाशी भी है, सब कुछ है। ऐसे आत्मा के होते हुए भी हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में जाते हैं। तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से, दुखों से कैसे मुक्त हों, तो भगवान ज्ञान देने लगे, अर्थात आत्मा मार्गदर्शन करने लगे, हम उनकी बात समझने लगे। यहाँ से ज्ञान की शुरुआत है, इसी को वेद पढ़ना कहते हैं। और भगवान के निर्देशन में चलते चलते निर्देशन करने वाले परमात्मा को प्रत्यक्ष देख लेना, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो प्रत्यक्ष कैसे देखता है, क्या चार हाथ वाला भगवान को ही दिखाई पड़ता है प्राप्ति में? जैसे कि चक्र चलाते हुए विष्णु की तस्वीर आप देखे हैं, कमल का फूल है, गदा, ये सब लिए हुए हैं, क्या इस तरह से दर्शन होता है? नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब वो देखता है तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मय पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यामि। जो सर्वत्र मुझ परमात्मा को देखता है संपूर्ण भूतों में, और संपूर्ण भूतों को मुझ परमात्मा के अंदर देखता है। फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं जो संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा को देखता है, संपूर्ण भूतों में अपने आप को देखता है, और सभी जीव जगत को अपने अंदर देखता है। मतलब जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ भगवान को देखता है, और अपने अंदर भी भगवान को देखता है, और संपूर्ण भूतों में ऐसे व्याप्त देखता है, पूरी प्रकृति में सर्वत्र भगवान को देखता है। तो जब भगवान का दर्शन होता है, प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, तो एक स्थान पर नहीं खड़ा हुआ देखता है, सर्वत्र देखता है, सब जगह देखता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ तहाँ देख धरे धनवाना, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना। सर्वत्र जो है भगवान का स्वरूप दिखाई पड़े। वेद के उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि ईशावास्य मिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, मतलब किंचित मात्र भी संसार नहीं है, सर्वत्र परमात्मा। भगवान कृष्ण भी अध्याय 7 में कहते हैं कि संपूर्ण संसार मेरे में सूत्र में मणियों की भांति गुथा हुआ है। जैसे सूत्र में धागे में मणि गुथे रहते हैं, माला में माला के मोती, वैसे ही पूरी सृष्टि भगवान में गुथी हुई है, मुझसे अलग नहीं है। लेकिन पता कैसे चलेगा? बोले जब अनन्य आसक्ति से मुझसे जुड़ जाएगा, अनन्य आसक्ति से जब आप भगवान से जुड़ जाएंगे, अनन्य भाव से, अन्य न किसी और को नहीं मानेंगे, केवल हृदय स्थित ईश्वर को मानेंगे, और बाहर सदगुरु को मानेंगे, और उसके लिए नाम का जप करेंगे, तो ये अनन्य भक्ति है। ऐसे जुड़ जाएंगे तब आप परमात्मा को कहाँ देखेंगे? कण कण में व्याप्त। जब आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, ज्ञान होगा, तब ऐसा ज्ञान होगा। तो इस तरह से इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो विशेष योग्यता है, उसको गीता में कहा गया है अर्जुन, उसी को कहा गया है अनुराग रूपी अर्जुन। रामचरितमानस में उसी को अंगद कहा गया। तो बड़भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विदिना। तो अनुराग ही अंगद है। यहाँ पर अंगद ने अपना पैर रखा, फिर करोड़ों योद्धा मेघनाथ के समान उस अंगद के पैर को हटाने के लिए आए, लेकिन अंगद का पैर नहीं हटा। अब प्रश्न उठता है कि करोड़ों योद्धा, लगभग 7 करोड़, मेघनाथ सम कोट सत सुबट उठे हर्षाए, और झपटे टरे न कप चरण उन बैठे सिर। 7 करोड़ योद्धा उस पैर को उखाड़ने के लिए चले। रावण का दरबार, छोटी सी लंका, 2-3 करोड़ अभी उसकी आबादी है पूरी। 7 करोड़ योद्धा उस पैर को पकड़ने के लिए कैसे आए? यही रामचरितमानस है।
अस मानस मानस चकचाई। इस तरह से मानस को समझने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए, तब ये मानस समझ में आएगा। तो वो दिव्य दृष्टि कहाँ से मिलती है? उसका एक ही तरीका है, श्री गुरु पदनक मणगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हो। अर्जुन को दिव्य दृष्टि किससे मिली? भगवान कृष्ण, जो कि उनके गुरु थे। तब अर्जुन ने देखा कि इनका न आद है, न अंत है, न मध्य है, न ये काले हैं न गोरे हैं, अमित प्रभाव वाले आप कौन है? पूछा। फिर उन्होंने कहा कि बड़ा हुआ काल हूँ, प्रतिपक्षियों की सेना में जितने योद्धा हैं तू नहीं मारेगा तो वो भी नहीं बचेंगे, इनको तो मरना ही है। तो यश को प्राप्त कर, निमित्त मात्र खड़ा हो जा, मेरे आदेश का पालन कर और विजय को प्राप्त कर। तो इसी तरह से जहाँ पे वो अर्जुन है, गीता में अर्जुन जो रूपक है अनुराग का, रामचरितमानस में वही रूपक अंगद है। तो यहाँ पे अंगद अनुराग का नाम है, अनुराग ही अंगद है। और रावण कौन है? रावण का मतलब होता है मोह रूपी रावण। 10 इंद्रियां हैं शरीर में, शरीर है, शरीर के अंतराल में 10 इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, और शरीर के अंदर चेतना है। ये चेतना इन इंद्रियों के माध्यम से संसार की तरफ प्रवाहित है। 10 इंद्रियों के मुख खुले हुए हैं संसार की तरफ। तो ये 10 इंद्रियां क्या है? यही मोह है, यही रावण है। क्योंकि जहाँ दृष्टि जाती है वहीं जम जाती है, लगाव हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। तब 10 इंद्रियों की विषयोन्मुखी प्रवृत्ति दशानन अर्थात मोह रूपी रावण। और इस मोह को कौन जीत सकता है? मिले न रघुपति बिनु अनुरागा और किए कोट जप जोग विरागा। बिना अनुराग के, अनुराग वाली योग्यता आपके अंदर नहीं है तो भगवान आपको नहीं मिलेंगे। वहाँ पे अर्जुन, यहाँ पे अंगद। तो वास्तव में जब मानस का मतलब होता है अंतर्दृष्टि। भगवान राम के वे चरित्र एक तो बाहर हुए, जरूर हुए, तभी तो ये इसमें लिखा गया, लेकिन वही परमात्मा आपके अंदर भी है। जो राम बाहर अवतरित हुए वो पहले से थे। आकाशवाणी हुई कि मैं अवतार लूँगा तब अवतार हुआ, तो आकाशवाणी करने वाला परमात्मा ने अवतार लिया। तो परमात्मा पहले से था। कहाँ पे था? आपके सबके हृदय में, कण कण में व्याप्त है। वह राम प्रकट होते हैं अनुराग के द्वारा। तो जब राम जागृत हो गए, कैसे जागृत होते हैं? जब आप नाम जपोगे तो यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजन जी संता। ब्रह्म अखंड और अनंत है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है? उसको पाओगे कैसे? वो परमात्मा आपसे बात कैसे करेगा? अनुभवों के द्वारा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजन जी संता। अनुभव क्या है? अनु माने अतीत, भव माने संसार। संसार को कहते हैं भव प्रवाह। भव प्रवाह मतलब हम जो अतीत में हो चुके हैं, कई जन्म ले चुके हैं और कई प्रकार की बातें सोच चुके हैं, वो सब भव है। वर्तमान में इस शरीर से है, ये शरीर भी भव है। और इस शरीर से रह करके हम इसी शरीर में नहीं रहते, आज सुबह से शाम तक सोचते रहते हैं ये हो जाए वो हो जाए। वो प्रत्येक संकल्प एक भव है, एक शरीर है, एक प्रवाह है भव का। तो अनुभव क्या है? अनुभव का मतलब होता है अनु माने अतीत, भव माने संसार। संसार क्या है, उससे मुक्ति क्या है, ये बात जब भगवान जागृत होकर आपको बताने लगे, इस जागृति का नाम अनुभव है। इसी को कहते हैं राम, राम का अवतार, राम का जन्म। तो इष्ट के प्रति अनुराग, परमात्मा के प्रति लगाव, ये क्या है? ये अंगद है। तो अंगद जब रावण की सभा में थे तो उन्होंने कहा कि राम लौट जाएंगे, सीता हार जाएंगे हम। जब भगवान राम की उसने निंदा की, तो ये अंगद क्या है? अनुराग ही अंगद है। अनुराग के साथ जब आपका चित्त भगवान के चरणों में लग जाता है, करोड़ों योद्धा उठे लेकिन उनके पैर को नहीं उठा पाए, ये क्या है? ये संत का चित्त है। अनुराग पूरी हृदय से आपका चित्त लग गया भजन में, जब लग जाता है तो इतना दृढ़ हो जाता है कि हजारों मूलमयी प्रवृत्तियाँ, करोड़ों काममयी प्रवृत्तियाँ, एक प्रवृत्ति नहीं, करोड़ों तरह से कामनाएं जागृत हों, फिर भी आपके अंदर अनुराग है, दृढ़ है, तो आपको चलायमान नहीं कर पाएंगे। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि कोट विघ्नते संत कर जिम मन नीतिन त्याग। वो जो अंगद का चरण था वो क्या था? वो संत का मन था, भगवान के चरणों में लगा हुआ मन। और जब अनुराग पूरे हृदय से मन लग जाता है तो करोड़ों कामनाएं उठे लेकिन मन हट नहीं सकता। तो इसलिए जब अनुराग आपके अंदर है, भगवान जागृत हैं, भीतर से बता रहे हैं, अनुभव मिल रहा है, तो निंदा और स्तुति, जब निंदा कोई करता है तो बुरा लगता है। सामान्य व्यक्ति तो
वो बुरा लगता ही है, लेकिन संत को भी बुरा लगता है। लेकिन उसके अंदर भजन जागृत है, भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, तो पहले पता चल जाएगा कहाँ तुम्हारी निंदा हो रही है, कौन कर रहा है, पता चल जाएगा। फिर भगवान जब बताने लग गए कि निंदा होगी, ऐसे कार्य थे, तो पहले ही वो समझ जाएगा, उससे बच जाएगा। इस तरह से निंदा को जीतता है संत। सामान्य व्यक्ति तो क्या है, वो अपना लगा हुआ है, उसको पता ही नहीं है। लेकिन जो संत चल रहा है, क्योंकि उसको निंदा और स्तुति में सम होना है, निंदा और स्तुति में सम होना है। तो सम होने के लिए जब भक्ति पथ पे कोई चलता है तो उसकी निंदा होती है, होना भी चाहिए। आज तक संसार में ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ जिसकी निंदा नहीं हुई। प्रत्येक महापुरुष की निंदा हुई है। कितने भी बड़े से बड़े महान हो गए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, उस युग में भी निंदा हुई थी कि नहीं हुई थी? जब भगवान राम लौट के आ गए वनवास से, माता सीता आ गई, तो एक धोबी था, उसने नहीं निंदा की थी कि हम जो है भगवान राम थोड़ी है कि हम तुमको रख लेंगे, अपनी पत्नी को हटा दिए। भगवान राम को ये बात पता चली तो उन्होंने भी सीता जी का त्याग किया। तो बड़ा बड़ा व्यक्तित्व इस दुनिया का जो भगवान पूजनीय, उनकी भी निंदा होती है। निंदा होना जरूरी है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चबाए, और बिन पानी सावन बिना निर्मल करे सुभाए। संत की निंदा होती है तो उसको आगे बढ़ता है। कैसे आगे बढ़ता है? क्योंकि उसको पता रहता है कि निंदा कहाँ से हो रही है, उसको मालूम रहता है। और इसके बाद वो चुपचाप अपने भजन में लगा है। करने वाले करते रहो, धीरे धीरे उसका पाप ही लेते हैं। दूसरे का दोष हम देखते हैं, निंदा करते हैं, तो हमारा पाप ले रहे हैं। वो बुरा नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। वो अपनी जगह पे रहे, चलायमान न हो, खिंचाव न हो, उसके बाद वो निंदा धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगी, साधक आगे बढ़ जाएगा। एक तो बाहर से निंदा हो रही है, भगवान उसको भी बताते हैं। फिर आप भजन में बैठे हैं, कोई नहीं कर रहा है, तब भी बताएंगे कि निंदा, इसका मतलब आप भजन ठीक से नहीं कर रहे हैं, या भजन से आत्मा तृप्त नहीं हो पा रही है। एक तृप्ति होती है शरीर की, दाल चावल ठीक से खा लिए, पेट भर गया। अगर आप किसी घर पे जा रहे हैं और अच्छा सा भोजन नहीं मिला, कहीं गए शादी विवाह में, नहीं बढ़िया खातिरदारी हुई, तो लौट के आओगे तो कहेंगे कुछ नहीं किया, कुछ सम्मान नहीं किया, कुछ योग्य जैसा हमें चाहिए वैसा कुछ नहीं किया, निंदा करने लग जाएंगे। ठीक इसी तरह से आत्मा कब निंदा करती है? जैसे आप भजन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ठीक से नहीं हो पाया, मतलब मन स्थिर नहीं हो पाया, तो आत्मा निंदा करेगी। भगवान बताएंगे कि आत्मा निंदा कर रही है, इसका मतलब आज भजन सही नहीं हुआ। तो अंदर यदि ठीक है और फिर भी वो भगवान बता रहे हैं, तो इसका मतलब बाहर कोई व्यक्ति कर रहा है। फिर आप उस पर विचार करोगे कौन कर रहा है, अपने आप वहाँ पे सुई टिक जाएगी, अपने आप स्थिर हो जाएगा कि हाँ यहाँ से ये व्यक्ति कर रहा है। तब भगवान बताते बताते निंदा से ऊपर उठाते हैं, क्योंकि निंदा और स्तुति दोनों शत्रु हैं। जो साधक है, भक्त है, उसके दोनों शत्रु हैं। निंदा भी शत्रु है और स्तुति भी शत्रु है। लेकिन निंदा सजग करती है। निंदा अगर करने लगा और सुन के मतलब उद्वेग में आ गए, उसका प्रतिकार करने लगे, उसका उत्तर देने लगे, तो भी ये शत्रु का काम कर जाएगी, भटक जाएगा साधक। और हमारी निंदा कर रहा है, हम उसकी 10 जगह करने चले जाएं, तो तुम निंदा करोगे, भजन कब करोगे? तुम्हारा काम ही यही नहीं। तुम अपना भजन करो, जो करेगा वो भरेगा। तो कबीरा केरी कोठरी गलकटवन के पास, और जो करे सोई भरे तू क्यों हो उदास। तो इस तरह से वो करेगा, वो भरेगा, अपना कोई मतलब नहीं, अपनी जगह पर रहे। लेकिन ये भी करने लग गया तो ये उसका पाप लेने लगेगा। निंदा करता है आदमी, पाप लेता है, दूसरे का दोष देखता है, दूसरे का पाप लेता है। तो इसलिए निंदा से भगवान जो है अपना प्रेरणा करके उससे ऊपर उठाते हैं। ऐसे ही प्रशंसा भी, वो भी घातक है। प्रशंसा करने लगे तो उधर मन आकर्षित होता है साधक का कि चलो भाई ये तो अच्छा बोल रहे हैं, तो ये अच्छे हैं, फलाना गाली देता है तो वो बुरा है, ये भाव आ जाता है। तो जो अच्छा है, इसी को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्वसना गच्छेत यस्य प्रपंथनो। इंद्रियों और इंद्रियों के भोगों के टकराव में राग और द्वेष रहता है। जहाँ सुख की प्रतीति हुई, माहौल अच्छा दिखा, राग हो जाएगा तो उधर का भी चिंतन आएगा।
तो उसमें भी भगवान बताएंगे कि इसके बारे में मत सोचो, नहीं तो इधर भी भटक जाओगे। और जहाँ दुख की प्रतीति हुई, द्वेष हो जाएगा, तो उससे भी भगवान बचाएंगे। ये कहाँ रहता है? इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों में रहता है राग द्वेष। ये भजन के मार्ग के सबसे बड़े शत्रु हैं। तो राग और द्वेष का संबंध निंदा और स्तुति से है। मतलब प्रशंसा कर रहा है तो राग हो जाएगा, तो भी आप भटक जाओगे, और निंदा कर रहा है तो द्वेष हो जाएगा, तब भी आप भटक जाओगे। लेकिन निंदा साधु को सजग करती है, उसको आगे बढ़ाती है, और प्रशंसा बीच में रोक सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट हो ये न केनचित अनिकेत स्थिर मतलब भक्तिमान में प्रिय न। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे कौन प्रिय है? सब लोग तो मुझसे प्रेम करते हैं, सब भक्ति हैं भगवान के, लेकिन भगवान किसको प्रेम करते हैं, भगवान किसको मानते हैं, भगवान को कौन प्रिय है, उस बात को यहाँ बताते हैं। तुल्य निंदा स्तुति मौनी। निंदा और स्तुति में जो तुल्य हो गया है, बराबर हो गया है। कोई कितना भी निंदा करे फिर भी चलायमान नहीं होता, फिर भी कोई टेंशन नहीं होता, और कितना भी प्रशंसा करे तब भी उसका चित्त चलायमान नहीं होता। भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे भक्त मुझे प्रिय है, वो मेरे हृदय में निवास करते हैं, मैं उनको प्रेम करता हूँ। तो आपको प्रिय है तो आप उनकी मदद करते कैसे हैं? भगवान कैसे मदद करते हैं? तो कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् हम और मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्य। जो जैसे जैसे मुझको भजता है, भजन करते करते जो निंदा और स्तुति में सम हो गया है। भजन का मतलब ही है कि आप किधर भी आपका चित्त जा रहा है निंदा या स्तुति में, तो अभी आपका मन नहीं लगा है, और जब मन लग गया, तुल्य हो गया, तो लाकी डाणी की तरह किधर भी नहीं जाता है मन, सिर्फ भजन में लगा है। तो भगवान कहते हैं मन सहित इंद्रियां जिसकी मौन है, तो ये क्या है? भजन है उसका। ये यथा माम प्रपदन से जैसे जैसे आप भजन करते जाओगे, राग द्वेष से, निंदा स्तुति से ऊपर उठते जाओगे, भगवान आपकी मदद करते जाएंगे, भगवान आपका भजन करते जाएंगे। जैसे आप भगवान को प्रिय हो, भगवान आपको प्रिय होते जाएंगे, ऐसे ही भगवान को आप भी प्रिय होते चले जाएंगे। निंदा और स्तुति से ऊपर उठ गए तो भगवान कैसे भजन करते हैं, भगवान कैसे मदद करते हैं? तो कहते हैं कि मैं उसकी आत्मा से अभिन्न होकर के, जागृत होकर के खड़ा हो जाता हूँ, ज्ञान दीपिन भास्कर, ज्ञान रूपी प्रकाश से, अर्थात ईश्वरीय मार्गदर्शन देता हूँ, मैं अपनी प्रेरणा देता हूँ और उसको अज्ञान रूपी अंधकार से ऊपर उठाता हूँ। ये भगवान का भजन है। आप भजन करेंगे, ये आपका भजन है, लेकिन भगवान जो आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, भूत भविष्य वर्तमान के बारे में बता रहे हैं, ये भगवान के द्वारा भक्त का भजन है। भगवान भजन करते हैं। तो इस तरह से ये साधना का क्रम चलता रहता है। जितनी मात्रा में आप भजन करेंगे उतनी मात्रा में आप मदद भगवान आपको देंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि निंदा और स्तुति, राग और द्वेष, इससे भगवान ऊपर उठाते हैं। अपने मन से कोई नहीं उठ सकता है, अपने मन से कोई नहीं उठ सकता है। तो इसलिए संसार में लोग, साधारण व्यक्तियों में तो निंदा स्तुति होती है, अधिकांश समय उनका इसी में चला जाता है, फलाना ऐसा बुराई, किसी की कोई बड़ाई करता है, किसी की कोई बुराई करता है, ऐसा चलता ही रहता है। लेकिन ये दोनों क्या है? ये दोनों ही शत्रु है मनुष्य के, विशेष रूप से साधक के। निंदा हो रही है तो उसको अवश्य जो है सुन करके अपने अंदर देखना चाहिए, सुधार करना चाहिए। कल प्रशंसा में बदल जाएगी निंदा। जो आज कुछ कहते हैं कल दूसरी बात बोलने लगेंगे। ये तो जनता है, हवा का रुख बदलते ही सब बदल जाता है, ऐसा होता है इतिहास में। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन से शुरू में भी युद्ध नहीं करना चाहता था, तो भगवान कहते हैं यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो शत्रु लोग तेरे पराक्रम को देख के निंदा करेंगे। यदि युद्ध में प्रवृत्त हो जाएगा तो अच्छा है, तो अच्छा बोलेंगे, और नहीं करेगा तो सब कहेंगे कि कायर है, पीछे हट गया। तो ये निंदा वाली बात कई स्थान पर आई है। तो ये यहाँ पे कौन सी निंदा है? जैसे आप भजन में प्रवृत्त हो गए, कोई भी साधक विरक्त हो गया, कोई भी भक्त घर छोड़ दिया और उसके बाद वो लौट के फिर घर आ गया, तो उसकी निंदा होगी कि नहीं होगी? तो ये बात यहाँ गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि बैरी लोग तेरी निंदा करेंगे। तो बैरी का मतलब कोई दुश्मन नहीं। जब पहले घर छोड़ा तो सब कहेंगे बड़ा भाग्यशाली परिवार है, भाग्यशाली माता पिता है, लड़का साधु हो गया, और फिर लौट आया तो कहेंगे अरे नरक में जाएगा, बेकार हो गया, लौट के घर पे आ गया। तो ये निंदा और स्तुति की बात
भगवान कृष्ण ने उठाई गीता में आरंभ में, वो सबके लिए है। अर्जुन यदि लड़ता है, लड़ने का मतलब भजन करना, आगे बढ़ना, तो उसकी प्रशंसा होगी, शूरवीर कहलाएगा। लेकिन नहीं लड़ता है, कायरता आ जाती है, तो इसका मतलब भजन न करके वापस लौट के आ जाए, तो सब लोग निंदा करते हैं। तो इसलिए ये आत्मनिंदा है। जब आप आत्मा की तरफ अग्रसर होगे, भगवान के भजन में लगोगे, तो भगवान आपकी प्रशंसा करेंगे, लोग भी आपकी प्रशंसा करेंगे। और पीछे हटोगे तो आत्मा भी निंदा करेगी, लोग भी निंदा करेंगे। तो ये क्रम है उत्थान और पतन का। जब साधक आगे बढ़ता है तो उसकी प्रशंसा होना स्वाभाविक है, लेकिन रुक जाता है तो निंदा होती है। ये सब चलता रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुल्य हो जाए, इसमें सम हो जाए, वो मुझे प्रिय है। भगवान राम भी कहते हैं कि निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज। संत का जो विशिष्ट लक्षण है वो निंदा और स्तुति में समानता। ये दोनों में चित्त खिंचता है, इन दोनों में न चलाए मानो, कोई कुछ भी बोले, अपनी जगह पे स्थिर रहे। तो इस तरह से ये चलता रहता है। एक बार क्या हुआ कि एक परिवार में 4 भाई थे, पंडित जी। तो 4 भाइयों में जो बड़ा भाई था वो सेवा करने जाता था, संत की, महात्मा की सेवा करने जाता था। तो आसपास के पड़ोसियों ने 3 भाइयों को भड़काना शुरू किया, फोड़ना शुरू किया कि ये तो कुछ काम करता नहीं है, तुम ही तीनों कमाते हो। और ये जा कर के अपना वो बाबा जी के पास बैठ जाता है, उधर ही अपना काम करता है, सेवा करता है। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो भाई थे, पहले बड़ा प्रेम होता है, लेकिन कोई लगातार फोड़ने लगे, बताने लगे, तो आदमी धीरे धीरे पत्थर भी पिघल जाता है। तीनों भाइयों के मन में द्वेष भर गया उसके प्रति। जब वो आया एक दिन तो बोले कि देखो भाई, तुम अब अलग हो जाओ, तुम तो दिन भर आश्रम में रहते हो और हम ही लोग खटते कमाते हैं। तो उसने कहा कि देखो, तुम चाहे मुझे अलग कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपने साथ रखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब लोग और चिढ़ गए, तब वो तीनों भाई और चिढ़ गए, बोले अब इसको अलग करना ही पड़ेगा। अलग कर दिए उसको, अलग कर दिए। तो महाराज जी की सेवा में तो वो जाता ही था, सेवा में जाता था। तो कुछ दिन तक खर्चा पानी ठीक ठाक चला, बाद में कमी होने लगी, खर्चा पानी घटने लग गया, घर में दिक्कत होने लगी। तो उनकी पत्नी बोली कि खर्चा पानी घर में कम होने लग गया, दाल रोटी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, अपने महाराज जी से बोलो कुछ करें। तो गया, अपना महाराज जी से बताया, गुरु महाराज खर्ची कम पड़ने लगी है। तो बोले कोई बात नहीं, भगवान छप्पर फाड़ के देंगे, जिस दिन देंगे तू अपना सेवा में लगा रहे। फिर लगा रहा सेवा में, तो और घर में दिक्कत पैदा हो गई। फिर उसने महाराज जी से बताया, फिर महाराज जी बोले कि छप्पर फाड़ के भगवान देंगे, तुम सेवा में लगे रहो। समय बीतता गया। एक दिन गंगा में नहाने जाता ही था, एक समय बरसात का टाइम था, गया नहाने के लिए, बाढ़ आई हुई थी। किसी नाले में बहता हुआ सोने का मटका उसको दिखाई पड़ा, उसमें सोने की मोहरें थी, देखा उसने, लेकिन उसको लिया नहीं। और फिर अपनी पत्नी से बता रहा था कि क्या बताएं, आज तो हमको सोने चांदी से भरा हुआ जो मटका है वो मिला, लेकिन हमने लिया नहीं। तो पत्नी बोली क्यों नहीं लिया? बोले गुरु महाराज कहते हैं धन पर आप इससे विष भारी, दूसरे का धन नहीं छूना चाहिए। तो बोले बड़े हरिश्चंद्र बने हो, हमको ही बता देते, हम ही उठा के ले आते, तुम नहीं छूते। तो चोर जो थे, 4 चोर थे, वो अपना सैन्यमारी कर रहे थे उसी पंडित के घर में। ये सब बातें वो लोग सुन रहे थे। तो उन्होंने ऊपर से देखा, कुछ भी पंडित के घर में नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, इसके घर में तो कुछ नहीं है, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, वही जो जहाँ ये बता रहा है वहाँ सोने का मटका है भरा हुआ मोहरों से, उसी को लेके आया जाए। चले गए चारों, देखा तो वहाँ पे वो मटका था। तो जल्दी में उसमें एक ने हाथ डाला अंदर, तो सांप और बिच्छू। तो बोले इसमें तो सांप और बिच्छू है, तो उसका मुंह बांध दिया, फिर से बांध दिया। उसके बाद बोले पंडित जो है झूठ बोल रहा था, फंसा दिया। ऐसा किया जाए कि इसके घर में जा कर के सांप बिच्छू छोड़ दें, इसके बाद इसको खा जाएंगे, मर जाएगा अपना। गए अपना वापस हो चोर लोग। तो रात को उसकी छत को ऐसे खोल के अब मटका ऊपर से पटक दिए। जब वो पंडित के आगे गिरा तो सोना चांदी हो गया, मोहर हो गई सोने की, पूरे घर में छितरा गई। तब फिर कहा कि देखो, हमने कहा ना गुरु महाराज बोल रहे थे छप्पर फाड़ के भगवान देते हैं, दिया कि नहीं दिया? बोले हाँ दिया। अब तो इसकी व्यवस्था का क्या कहना, सोना चांदी पा गया। इसके बाद बहुत अच्छा घर परिवार बना लिया। वो तीनों भाई जो अलग हो गए थे ना, वो फिर आ गए, बोले भाई गलती हो गई हमसे, अब तुम हमारे साथ ही रहो।
तो बोले कोई बात नहीं, पहले भी तो हमने कहा कि तुम साथ रखो चाहे दूर रखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भक्त को क्या है ना, भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। समस्याएं आती रहती हैं। सोना चांदी का मतलब ये है कि कभी समस्या आएगी, गरीबी आएगी, कभी फिर अमीर हो सकते हो, ये सब चढ़ता उतरता रहता है। ये छाया की तरह रुपया पैसा आना जाना सब होता रहता है, लेकिन इसमें हमको भगवान को नहीं छोड़ना है। भगवान, हमेशा भगवान के प्रति समर्पित रहना है। जब आप भगवान के प्रति समर्पित रहोगे, महान विघ्न आएगा, विपत्ति आएगी, फिर भी भगवान को नहीं छोड़ोगे, तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि प्रशंसनीय काम है। महान विपत्ति आने पर भी परमात्मा को नहीं छोड़ा, प्रशंसनीय है। और कुछ आया थोड़ा बहुत तो अपना छोड़ छाड़ के अलग हो गए, तो फिर कहेंगे अरे इतने दिन से मानता था और छोड़ के भाग गया, निंदा करेंगे लोग। तो भक्त को अपनी जगह पे स्थिर रहना चाहिए। घटना बढ़ना धन का ये सब लगा रहता है। अगर आप अपनी जगह पे हो तो कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। इसी तरह से एक बार एक शंकर जी के भगवान में एक पंडित जी पूजा करते थे, भगत थे, लेकिन उनके पास बहुत गरीबी थी। अब पार्वती जी ने कहा शंकर जी ने कि ये सेवा करता है, पूजा पाठ करता है हमारी, फिर भी बहुत दरिद्र है, इसको कुछ दे नहीं देते आप, आपके पास तो सारा खजाना है। रोज रोज पार्वती जी बोलती थी, और उस पंडित का क्या हाल था कि वो कर्जा ले रखा था एक सेठ से, तो वो तगादा करने आता था, वो पूजा करता रहता था, वो अपना पैसा मांगने आता था रोज, लाओ पंडित जी हमारा पैसा। पंडित के पास कुछ था नहीं। अब पार्वती जी वही सब देख देख के उसका तगादा कि शंकर जी से बोलती थी कि इसको कुछ दो, इसको कुछ दो। तब एक दिन शंकर जी बोले कि इसके घर में 12 बजे रात को आज सोने की वर्षा होगी, 1.25 पैर सोना बरसेगा। जब सेठ तगादा करने आया तभी शंकर जी ने वरदान दिया उसको, पार्वती के कहने पर। सेठ भी ये बात सुन लिया, और सेठ मन में सोचा कि दरिद्र ब्राह्मण इसके यहाँ सोना बरसेगा, क्या क्या करेगा उसका ये, ऐसा ना हो कि इसका सोना हमारे पास आ जाए और थोड़ा बहुत इसको दे देंगे। तो फिर उसने, सेठ ने सोचा कि कैसे किया जाए। तब उसने क्या किया, पंडित एक प्लान किया, पंडित के पास घर जा कर के बैठा और अच्छे से बोला कि पंडित आप बहुत परेशान हो, ऐसा करते हैं कि हम लोग घर की अदला बदली कर लेते हैं, तुम हमारे घर में चले आओ और हम तुम्हारे घर में चले जाएंगे। तो पंडित बहुत आश्चर्य हुआ कि सेठ इतना बड़ा घर इसको कैसे देने के लिए तैयार हो गया। बोले मजाक कर रहे हो क्या सेठ जी? बोले नहीं नहीं सही बोल रहे हैं, सब गांव के लोगों को बुला लो, रजिस्ट्री करा लो, पहले पंचनामा करा लो। रजिस्ट्री हुई घर की, सेठ का पूरा जो बंगला था, कोठी उसकी और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई ब्राह्मण के। अब ब्राह्मण के पास तक क्या था, टूटी झोपड़ी थी, और सेठ उसमें चला गया। सेठ गया सुबह, उसके बाद उसने सुबह ही अपने बच्चों को बोला कि ऐसा है, इस घर को लीप पोत के तैयार रखो बढ़िया, क्योंकि रात में सोना बरसेगा, और सब लोग अंदर घुस जाओ कोठरी में, कहीं कोई दब के न मर जाए। अब सेठ बड़े उत्साह के साथ अपना लीप पोत के उस घर में पंडित के में चला गया। इधर पंडित जी अपने सेठ के घर में आ गए, और उसके बाद सेठ अपना देखता रहा, ताकता रहा, रात को 12 बजे सोना बरसे। अब सोना नहीं बरसा। सोना जब नहीं बरसा तो सेठ को आग बबूला हो गया, उसकी धड़कन तेज हो गई। बोले भगवान होके भी झूठ बोलते, भगवान को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चला गया सेठ गुस्से में आकर के शंकर जी के पास मंदिर में, बहुत चिल्लाया। तो शंकर जी बोले क्या बात है सेठ? बोले आपने बोला था कल के रात में सोना बरसेगा, और आपकी बात कभी झूठी नहीं होती। हम जो है उस बात को लेकर के चले गए, अपना घर बदल लिए, सोना क्यों नहीं बरसा? तो सेठ जी से उसने, भगवान शिव ने कहा कि देखो भाई सेठ, हमने जिसके लिए कहा उसके लिए सोना बरस गया। तो बोले कहाँ बरसा? बोले क्या बरस गया? आप करोड़पति, आपकी सारी प्रॉपर्टी आपने पंडित जी के नाम कर दी, तो उसको तो सोना बरस गया। तुम्हारे लिए थोड़ी हमने बोला था, हम का कहीं कुछ करते थोड़ी है, इसका इधर का उधर करते हैं, उधर का इधर करते हैं, कहीं से सोना नहीं लाएंगे, ऐसे ही हम करते हैं, भक्तों को कृपा करते हैं। तो धैर्य रखे, अपना गरीबी है अमीरी है, धैर्य रखोगे, भगवान पे विश्वास रखोगे, तो आपको एक दिन सब चीज़ उपलब्ध हो जाएगी, भगवान भी मिल जाएंगे, और प्रशंसा भी आपकी होगी। और धैर्य नहीं रखोगे तो सब इधर उधर हो जाएगा, भक्ति छूट जाएगी तो सब कुछ छूट जाएगा।
फिर निंदा भी लोग करते हैं। तो इस तरह से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।